ट्विस्ट इन फैक्ट्स के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हर साल लैब्स में लाखों जानवरों पर कितने ही तजर्बात किए जाते हैं। ऐसे तजर्बात जिनके अंजाम का खुद साइंटिस्ट को भी पता नहीं होता, और जैसे जैसे इंसानी ज़रूरियात बढ़ रही हैं ऐसे ही इन एक्सपेरिमेंट्स और इन एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल होने वाली डिवाइसेस में भी तेज़ी आ गई है। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही डिवाइसेस के बारे में बताएंगे जिनके ज़रिए जानवरों पर इंतहाई अज़ियतनाक तजर्बात किए जाते रहे हैं, जिनको जानकर आप भी इन लेबोरेटरी एनिमल्स की हालत पर अफसोस किए बगैर नहीं रह सकेंगे। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। नाज़रीन, तसव्वुर करें कि आपके पूरे जिस्म को किसी मशीन के जरिए जकड़ लिया गया हो, फिर कोई आपके जिस्म के जिस हिस्से को चाहे काटे, अलग करे या कोई और तजर्बात करे, मगर आप सिर्फ ये दर्द महसूस कर सकते हों और कुछ भी करने से कासिर हों। स्टेरियोटैक्सिक एक ऐसी ही डिवाइस है जिससे लेबोरेटरीज में चूहों, बिल्लियों, कुत्तों या बंदरों के जिस्म, खास तौर पर सर को स्टील की रॉड से ऐसे काबू किया जाता है कि जानवर अपना सर बिल्कुल भी हिला ना पाए। इससे साइंटिस्ट जानवर के दिमाग की बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन हासिल करते हैं और फिर इस जानवर के दिमाग के साथ जो भी करना होता है आराम से करते रहते हैं। और दिमाग के फंक्शंस को सही तरह जानने के लिए ये सब तब होता है जब जानवर अपने पूरे होश और हवास में होता है, यानी इस ब्रेन एक्सपेरिमेंट की हर अजियत को जानवर महसूस करता रहता है। रिस्ट्रेंट चेयर एक ऐसी कुर्सी है जिस पर बंदरों को घंटों तक बांध कर रखा जाता है। इस कुर्सी पर बंदर को बैठने वाली पोजीशन में काबू किया जाता है और उसकी गर्दन, कमर, हाथ और पांव बांध दिए जाते हैं, जिससे बंदर कोई भी हरकत कर नहीं पाते। इस कुर्सी पर बंदर शदीद जहनी दबाव और जिस्मानी अजियत का शिकार रहते हैं, जिसमें जिस्मानी जख्म, आंतों का अपनी जगह छोड़ जाना और टांगों पर कट लगना शामिल है। बंदरों को इस हालत में उनकी ट्रेनिंग के लिए भी रखा जाता है, जिसमें उन्हें बिजली के झटके दिए जाते हैं और घंटों तक प्यासा रखा जाता है। ये गरीब जानवर पानी की चंद बूंदों और इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए फिर ऐसा ही करने लगते हैं जैसे इनको टॉर्चर करने वाले ट्रेन करते हैं। नाज़रीन, हमारे जहनों में अक्सर ये ख्याल रहता है कि मगरबी लोग इंसानों से ज़्यादा जानवरों का ख्याल रखते हैं और कुत्तों से तो उनका ख़ास लगाव है। लेकिन यहाँ आपको बताते चलें कि अमेरिका में हर साल तकरीबन 66,000 कुत्तों को लेबोरेटरीज में तजर्बात के नाम पर अजियत का निशान बनाया जाता है। मेडिसिन बॉम्ब वैसे तो आम सर्जिकल सीजर्स ही हैं, मगर एनिमल टेस्टिंग लैब्स में इनको बड़ी अजियत देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, चूंकि कुत्तों की आवाज़ बहुत तेज़ और इरिटेटिंग होती है, इसलिए लैब्स में जब कुत्तों पर दर्दनाक तजर्बात होते हैं तो शोर से बचने के लिए इन मेडिसिन बॉम्ब सीजर से उन कुत्तों की वोकल कॉर्ड काट दी जाती है, यानी उनके भौंकने और चीखने की सलाहियत ख़त्म कर दी जाती है। ये जानवर अपनी सारी ज़िंदगी ऐसे ही बिना आवाज़ के गुजार देते हैं। नाज़रीन, ये गैस चैम्बर्स लेबोरेटरीज में मौजूद जानवरों को जान से मारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि इन जानवरों की लैब को अब ज़रूरत नहीं होती। इन चैम्बर्स को जानवरों पर गैस के असरात चेक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस गैस के जानवरों पर ज़्यादा इस्तेमाल से उनके नाक, गले और सीने में शदीद जलन होती है और सांस लेने में दुश्वारी की वजह से वो जानवर अपना होश खोना शुरू कर देते हैं और ऐसे ही इस हालत में उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों, ये एक पिंजरे नुमा बॉक्स होता है जिसके फ्लोर पर इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगी होती हैं। इस बॉक्स को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है और बॉक्स के दोनों हिस्सों के दरमियान एक दरवाज़ा दिया जाता है। इस बॉक्स में जानवर को डाला जाता है और फिर इस जानवर वाले हिस्से को बिजली के झटके दिए जाते हैं। जब जानवर को अपने पाँव में इलेक्ट्रिक शॉक्स लगता है तो ये जानवर जंप करके बॉक्स के दूसरे हिस्से में जाता है और फिर उस हिस्से को भी शॉक दिया जाता है, जिससे वो जानवर दोबारा पहले हिस्से में छलांग लगाकर आ जाता है और फिर इस हिस्से को भी शॉक दिया जाता है। यानी ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। इस प्रोसेस से साइंटिस्ट एनिमल बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं कि जानवर का शॉक लगने के बाद बिहेवियर कैसा होता है। इस बॉक्स में जानवर कई दिनों तक रहता है और इस अजियत से गुजरता रहता है। द ड्रिल। जी नाज़रीन, आप सही सुन रहे हैं, ये वही ड्रिल मशीन है जिसके ज़रिए दीवारों में सुराख किए जाते हैं। मगर लैब्स में ये ड्रिल दीवारों पर सुराख करने के लिए नहीं, बल्कि जानवरों की खोपड़ियों में सुराख करने के काम आती है। लैब्स में ड्रिल मशीन के ज़रिए बंदरों, कुत्तों या किसी भी जानवर के खोपड़ी में सुराख किया जाता है
फिर उस जानवर के दिमाग में एक आला फिट किया जाता है जिससे दिमाग में मुख्तलिफ दवाइयाँ और केमिकल्स इंजेक्ट किए जाते हैं और फिर दिमाग के फंक्शंस का जायजा लिया जाता है। दोस्तों, आपने तकरीबन हर जिम और घरों में ट्रेडमिल तो देखी होगी। ये मशीन आपको घर में ही वॉकिंग, जॉगिंग या रनिंग करने में मदद करती है, जिससे आप फिट रहते हैं और बाहर भी जाना नहीं पड़ता। मगर दोस्तों, एनिमल टेस्टिंग लैब्स में ट्रेडमिल्स का इस्तेमाल जानवरों के लिए इंतहाई अजियत का सबब बनता है। ये मशीन अक्सर कुत्तों के लिए इस्तेमाल होती है, जिसपे कुत्तों को दौड़ाया जाता है और कुत्तों का स्टेमिना, जिस्म में रूनुमा होने वाली तब्दीलियां वगैरह चेक की जाती हैं। इस एक्सपेरिमेंट में कुत्तों को मुसलसल दौड़ाया जाता है और ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहता है, यहाँ तक कि कुत्तों की टांगें और कमर काम करना छोड़ देती है या वो इसी ट्रेडमिल पर भागते भागते मौत का शिकार हो जाते हैं। नाज़रीन, ये तो कुछ वो बातें थी जो मंजर आम पे आईं या दुनिया को पता चली, मगर दुनिया की हजारों लैब्स में इनसे ज्यादा होलनाक मनाजिर छुपे हुए हैं। लाखों जानवर नई दवाइयां बनाने और टेस्टिंग के नाम पे जुल्म का शिकार हैं। इस जदीद दौर के साइंटिस्ट यकीनन हर नए केमिकल वेपन और हर नई चीज पहले जानवरों पे ही टेस्ट करते होंगे। हमारे मुहज़्ज़िब समझे जाने वाले माशरे आज भी अपने उरूज की खातिर कितने ही इंसानों की जिंदगियां उजाड़ देते हैं, ये तो फिर भी जानवर हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल ट्विस्ट इन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें।